गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे आप लोग हैं। आप लोग का वेलकम है टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर। आप लोग का स्वागत है। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज 9 मई है और शुक्रवार का दिन है और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। अभिजीत मुहूर्त 11:44 से 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस समय कोई भी आप शुभ काम कर सकते हो। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे ये जरूरी चीजें हैं। और देखिए आज जानेंगे टॉप 50 खबरें पूरे पाकिस्तान से। भारत की जो लड़ाई हो रही वो भी जानेंगे। 9 मई को जो है महाराणा प्रताप का जन्म दिवस मनाया जाता है, आज ही है। और विजय दिवस आज ही मनाया जाता है, 9 मई को ही। समझ रहे हो। तो यहाँ पर जानेंगे मुख्य समाचार में पूरे भारत की खबरें और पाकिस्तान से जो भी लड़ाई हो रही है वो भी खबरें देखने वाले सारे लोग देखेंगे न्यूज को। और दुनिया की पूरी खबरें, भारत और पाकिस्तान के जो भी युद्ध हो रहे हैं पूरी खबरें आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे पूरी सरकारी नौकरी से, सरकारी योजना से रिलेटेड पूरी खबरें आपको, वैकेंसी जॉब से रिलेटेड सारी खबरें आपको एक एक करके यहाँ पर हम देने वाले हैं भाई। तो पूरा वीडियो को देखना क्योंकि युद्ध का भी जो है यहाँ पर न्यूज लेकर हम आए हुए हैं। और बैंकिंग न्यूज, शेयर मार्केट, सोने चांदी के भाव और आपका पेट्रोल डीजल के रेट, सारे जानकारी आपको मिलेंगे यहाँ पर। टोटल जानकारी आपको, सारी खबरें आपको मिलेंगे। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भले जुड़े हो नए तो। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो जितनी भी जुड़े। और घंटी को बजा के ऑल चुन दो, बेल आइकन को जरूर बजाना और ऑल चुन देना। चलिए सबसे पहले जानते हैं नौकरी से रिलेटेड। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए अगर बैंकिंग में आप जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए बेहतर अवसर हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर में जो है ऑफिस असिस्टेंट चपरासी के लिए 500 पदों पर निकाली गई। इस भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 23 मई से आवेदन या जल्द से जल्द कर लो भाई आप लोग। और देखो बिहार एई रिक्वायरमेंट 2025, तो यहाँ पर देखो एई का ये रिक्वायरमेंट है, उसके लिए वैकेंसी यहाँ पर है। बिहार में बीई और बीटेक वालों के लिए भी बड़ी भर्ती आ गई है। बिहार असिस्टेंट इंजीनियर एई भर्ती का जारी कर दिया। आवेदन शुरू होने वाले हैं। ऐसे उम्मीदवार सभी डॉक्यूमेंट साथ में तैयार रखें। और देखो CISF में निकली है कई पदों पर भर्ती। तो भाई CISF में अगर जॉब करना चाह रहे हो तो आपके लिए बेहतर अवसर यहाँ पर हो सकता है। आप लोग जाके भरोगे, निकाली गई है बहुत सारे पदों को यहाँ पर। और इस तारीख का भी आवेदन आप शुरू कर देंगे, यहाँ पर देख लेंगे चेक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर। समझ रहे हो ना। तो ये ज़रूरी है। और देखो आंध्र प्रदेश में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। तो वहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश वालों के लिए है, ये शिक्षक बनने का है। कोई दूसरे राज्य का भी अप्लाई कर सकते, देख लीजिएगा वहाँ पर जैसा रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षक पद के इच्छुक अभ्यर्थी 20 अप्रैल से 15 मई तक आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो 20 अप्रैल से चल रहा है और 15 मई लास्ट डेट है। और देखो राजस्थान रीट परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। 6.36 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर पास हुए हैं राजस्थान का। तो भाई ये अच्छी खबर है। और देखिए यहाँ पे राजस्थान बोर्ड RBSE के प्रशासक महेंद्र चंद शर्मा आज दोपहर 3:15 बजे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो आप लोग वेबसाइट देख सकते हो। और आगे देखो छत्तीसगढ़ बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा स्कूल और हायर सेकेंडरी यानी कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट के बारे में स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनका रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। समझ रहे हो। तो चलिए अब जानते हैं पूरे बिहार की खबरें, पूरे महत्वपूर्ण खबरें आपको देखने को मिलेंगे। भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। बिहार जमीन सर्वे के बीच नीतीश का एक बड़ा और फैसला बिहार जमीन सर्वे को लेकर। भाई समझ सकते हो यहाँ पर बिहार में राजस्व शिकायत संबंधी प्रणाली शुरू की गई है। राजस्व भूमि सुधार मंत्री संजय सरोज ने इसका शुभारंभ किया। अब लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएंगे जिससे सरकारी दफ्तर काटने की जो है चक्कर ही नहीं पड़ेंगे। वेबसाइट से भी ऑनलाइन आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। वेबसाइट स्क्रीन पर हमने आपको दिखा दिया। और देखो 11 मई को होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 11 मई को जिले के 18 परीक्षा केंद्रों की नियुक्ति के लिए जो है प्रारंभिक परीक्षा होगी। एग्जाम के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अनुसेवकों को परीक्षा के लिए यहाँ पर कर दिया गया निर्धारित। और देखो बिहार में सरकारी कर्मी और पुलिस वालों को छुट्टी नहीं मिलेगी। भाई देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। पहलगांव हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंधु के बाद भारत और पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर। इस बीच बिहार सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों पुलिसकर्मियों को ड्यूटी की जगह पर तैनात रहने का बात बोला है। समझ रहे, अब छुट्टी नहीं मिलेंगे उन्हें। और बिहार में ओएस बना विपक्षी नेताओं के लिए सेलो टेप आरजेडी भाई। तो ये चीजें हैं। और देखो ऑपरेशन सिंदूर का असर बिहार विधानसभा चुनाव में दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों से बिहार के तमाम विपक्षी दल नेताओं सुर बदले दिखे दे रहे हैं, आरजेडी, कांग्रेस, जनसराज तमाम नेता को लेकर भाई। और देखो बांग्लादेश नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी, यहां पर कड़ी निगरानी की जा रही है, क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। और पहलगांव हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में तबाही है। इस बीच युद्ध जैसी परिस्थितियां देखते हुए गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाई है बांग्लादेश नेपाल से सटे बिहार के जो भी इलाके हैं। और देखो बिहार में बनेंगे नए बाईपास, आप देख सकते हो बिहार में भाई, बिहार की सड़कें अब तो अच्छी तरीके से बन रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। और देखो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के सभी वित्तीय वर्ष 2025-26 के 33,000 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी। इस योजना में सड़कों को 2 लेन और 4 लेन में बदलने का कोशिश की जा रही है। और देखो अब दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें यहां पर आपको देखने मिलेंगे। देखिए अमन में हुती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजराइल एयर स्ट्राइक, भाई यहां पर देख सकते हो एयर स्ट्राइक किया गया है। बहुत बड़ी खबरें, और यहां तनाव की स्थिति एक दूसरे देश के बीच बना रहा था। इजरायली सेना ने अमन में हुती विद्रोहियों के नियंत्रण बंदरगाह पर जो है सोमवार को रात भीषण बमबारी की। सेना के मुताबिक हमले 20 इजरायली वायुसेना लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसके लिए विमानों ने 2 भाई बहुत बड़ी खबरें। और देखो ये चीजें आप लोग, और देखो हुती का लाल सागर में अमेरिका से समझौता, यहां पर समझौता कर लिया गया है भाई। ये चीजें देखो सारे लोग को जरूरी है। इस सिलसिले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अमन में हाउती के ठिकानों पर बमबारी रोक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाउती समूह प्रमुख समुद्री मार्गों से यहां पर थी। और देखो उत्तर कोरिया ने दिखाई है ताकत, दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें, देख सकते हो भाई। उत्तर कोरिया के द्वारा यहां पर अपनी ताकत का परीक्षण उत्तर कोरिया ने गुरुवार को पूर्वी जल क्षेत्र की और कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे कि क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। और इस साल उत्तर कोरिया का 6ठा मिसाइल लॉन्च हो चुका है। और देखो ट्रंप का कनाडा को फिर अमेरिकी राज्य बनाने का ऑफर, भाई ट्रंप का देख सकते हो यहां पर अमेरिकी राज्य बनाने का ऑफर है ट्रंप को। और देखिए ट्रंप ने कहा उनके मन में कनाडाई लोगों के लिए बेहद सम्मान है। वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं और अपने बयान पर कायम है हालांकि ये चीज़ें। और देखो आपके हार्ट की वास्तविक उम्र कितनी है भाई, आपके हार्ट की ये चीज़ें समझ सकते हो यहाँ पर उसकी वास्तविक उम्र क्या है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की जो कि हमारे दिल की फंक्शन एज बता सकते हैं, जिससे कि समय से पहले ही हृदय रोगों की पहचान हो सकेगी। और देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और देखो ईडी ने गुजरात वक्फ मामले में 2.37 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। तो यहाँ पर ईडी से खबरें आ रही है, बहुत बड़ी खबरें, समझ सकते हो आप लोग, समझ रहे हो। और देखो पहलगांव हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों का अटैक किया। और देखते हुए पीएम मोदी, चलिए आगे खबरों को देखेंगे। भारत की मुख्य खबरें, बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगे भाई। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। देखो सुदर्शन चक्र S-400 और इजरायली ड्रोन बने भारत के कवच, भाई देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी है। गुरुवार रात पाकिस्तान की ओर से भारत के कई सैन्य ठिकानों पर कैराना हमले किए, जिससे भारत नाकाम कर दिया। भारत का S-400 बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आखिरी बातचीत को याद कर, भाई देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें देखने को आप लोग को मिल रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में शहीद हुए हरियाणा के पलवल के रहने वाले दिनेश कुमार के पिता को शहादत पर गर्व है। उन्होंने कहा उनका बेटा, दूसरा बेटा भी देश के लिए शहीद हो जाएगा तो गर्व होगा। लाहौर से रावलपिंडी तक मचा है हाहाकार। भाई देख सकते हो यहाँ पर दोनों तरफ से युद्ध जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच आक्रमण कर रहे हैं एक दूसरे पर। पाकिस्तान के लाहौर के कराची सहित 6 बड़े शहरों में ड्रोन हमले की पुष्टि। देश ने सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। कराची के आर्मी बेस पर धमाके के बाद पूरे क्षेत्र को जो है सेना ने जो है वहां पर आक्रमण कर रहे हैं। और पाकिस्तान और तुर्की को नसीहत, चीन पर खरी खरी, भाई बहुत बड़ी खबरें यहां पर देख सकते हो। पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिल रहा है, इसी से पाकिस्तान इठला रहा है। सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की तरफ की और सरकार के प्रतिबद्धता जताई है। बैठक के बाद ओवीसी ने बताया। और देखो भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीनी फाइटर जेट थे शामिल, भाई चाइना का फाइटर जेट थे यहां पर, समझ रहे हो यहां पर, इसलिए जो है पाकिस्तान इतरा रहा है। भारत ने पाकिस्तान
पाकिस्तान पर घुसकर आतंकवादियों के 9 कैंप तबाह कर दिए हैं और इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबरें भारत और पाकिस्तान की। और देखो पीएम मोदी ने कई मंत्रालयों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है इस मामले को लेकर। यहां पर बैठक हुआ है और पाकिस्तान और भारत की युद्ध की स्थिति को जानते हुए। और देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियां और अंतर मंत्रालय संबंध की समीक्षा के लिए भारत सरकार की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं। और देखो काली सुबह उड़ान में दब गई चीखें भाई, देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें भाई। लाइक करो सारे लोग जितने जुड़े हो। देखो 6 यात्रियों को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी गगन नानवी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यात्री मुंबई और आंध्र प्रदेश के थे यहाँ, तो देख सकते हो भाई ये चीजें। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ने दागी है चाइनीज मिसाइल भाई भारत पर, समझ सकते हो उसको चाइना का मिसाइल, उसको सस्ता वाला मिसाइल मिला है। भारत पाक तनाव के बीच युद्ध जैसे हालात, इस बीच भारतीय सेना में चीन निर्मित मिसाइलों के मलबे मिले हैं। यह मामला पंजाब के होशियारपुर में मिला है। और देखो भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला है यहाँ पर भाई। ये चीजें देखो, इससे जो है एक दूसरे के तनाव की स्थिति बना हुआ है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, गिद्दर भब की धमकी दे रहा है पाकिस्तान। मेहमान अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट एयरपोर्ट पर 10 मई तक के लिए बंद किया जा रहा है। और देखो भारत के जवाबी हमले में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हुआ है नुकसान भाई। ये चीजें वहां पर जो है नुकसान कर दिया गया है भारत के द्वारा। और देखिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर ड्रोन से हमला हुआ है। इस स्टेडियम में जो है 8 मई को 8 बजे पाकिस्तान सुपर लीग PSL मैच खेलना था, जिसमें पेशावर और कराची टीमें आमने सामने थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। और देखो अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंधु, रक्षा मंत्री ने बताया, राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर ने। ये बहुत बड़ी खबरें केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अभी ऑपरेशन सिंधु जारी है। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे भाई। तो ये चीज, और चीनी HQ 9 बुरी तरह हुए नाकाम। मुनीर सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है यहाँ पर भाई। चीनी का जितने भी मिसाइल है सबको बेकार कर दिया गया है। और देखो भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान से आ रही है रिपोर्ट्स मुताबिक चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ 9 को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयर डिफेंस तो ड्रोन से हमले कर रहे थे भाई, उसे भी नष्ट कर दिया गया है। और चलिए अब जानते हैं बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग सेक्टर को लेकर बहुत जरूरी है। SIP, इंश्योरेंस, IPO और आपका शेयर मार्केट को लेकर। देखिए ढह गया पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट भाई। पाकिस्तान का शेयर नीचे गिरने लगा है क्योंकि वो चाइना के सपोर्ट से चल रहा है। क्या वो कर पाएगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट? भारत पाक तनाव के बीच बुरी तरह ढह गया है। KSE 7000 पॉइंट डाउन है और ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद हो चुका है पाकिस्तान में। और देखो भारत पाक टेंशन का कोई असर नहीं है, भारत पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, समझ रहे हो यहां पर। और पाकिस्तान की हालतें खराब हो चुका है। और देखिए पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद से शेयर बाजार में जो है वहां जाने सेंसेक्स और निफ्टी की हर हलचल की अपडेट भाई। वहां पर पूरी तरीके से जो है शेयर मार्केट जो गिर चुका है। और देखो भारत पाक में तनाव के बीच सोने चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट हो चुकी है। इस तनाव के कारण जो है सोने चांदी के रेट में भी अब देखने को फर्क मिल रहा है। और सोने चांदी के भाग में आज बड़ी गिरावट है। 24 कैरेट सोना जो है 8 मई को 1402 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया, 96,024 रुपया में ये हो रहा है। जबकि चांदी जो है यहाँ पर भी सस्ता मिल रहा है, देख रहे हो। और देखो निफ्टी की 25,000 की तैयारी, निफ्टी बाजार के स्टेजी भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी तैयारी देखने को मिल रहा है निफ्टी को लेकर। और देखिए यहां पर बाजार अब जो है 25,000 की तैयारी कर रहा है। और FFIS ने और देखो यहां पर F&O ने लॉन्च जो है क्या किया है, फ्यूचर ऑप्शंस में पोजीशन किया ट्रम्प की परिपक्वता को देखते हुए। और देखो सेंसेक्स देखो 412 अंक नीचे है, सेंसेक्स को लेकर अपडेट आ रहा है भाई। तो ये चीजें युद्ध की स्थिति बना दोनों देशों को लेकर और कंटिन्यू। देखो हफ्ते के चौथे कारोबार दिन आज आने की गुरुवार को सेंसेक्स 400 अंक गिरकर 80,335 स्थान पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 141 अंक से 24,274 पर बंद हो गया है। और देखो BOB और यहां पर समेत इन 10 शेयरों में हो रही है तेज हलचल भाई। तो यहां पर देखो ये चीजें हैं, तो अभी हलचल बढ़ रहे हैं। और देखो एशियाई मार्केट में मिले जुले संकेतों के बीच BSE के और निफ्टी 50 के आज गिरावट के साथ बंद हुआ। फिलहाल रिकॉर्ड में 7% से अधिक है और ये
चीज़ें चल रहा है। और देखो मुनाफे में 1300% का मोटा इजाफा, 2.43 का डिविडेंड घोषित किया गया है। ये चीज़ें डिविडेंड मिल रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू। मार्च तिमाही में खर्च जो है ये 1958 करोड़ है। पूरे वित्तीय वर्ष 24-25 का शुद्ध कॉन्सिलेटेड मुनाफा बढ़कर 679 करोड़ हो गया। वहीं कॉन्सिलेटर का 84-17 पॉइंट हो गया है। और देखो ये चीज़ें भाई तो देख सकते हो, मुनाफा तो हो रहा है कंटिन्यू। और देखिए अब है यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का रेट को लेकर भाई, तो देखो यहाँ पर क्या भारत की स्थिति। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपया है, और देखिए मुंबई में 103 रुपया है। तो ये चीज़ें कलकत्ता में देखिए 103 रुपया है, और डीजल का दाम आप देख सकते हो भाई। तो ये चीज़ें, और देखो टॉप स्पीड में दौड़ेगा टाटा ग्रुप स्टॉक, टॉप स्पीड में दौड़ने वाला है। ये चीज़ें बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को, इसके स्टॉक को देख सकते हो। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर शेयर्स में पिछले 2 सत्रों में 8% से तेजी देखने को मिला। इसके पीछे ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं, भारत यूके मुक्त व्यापार FTA ये चीज दे रहे हैं। और देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को यहाँ हुआ है मोटा नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर को भाई तो नुकसान तो होना ही है, युद्ध हो रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हुआ है। बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 45 पैसे गिरकर यानी 84.80 पर बंद हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर आतंकी शिविर पर भारत को पर जो है हमले हुए हैं। और देखो मुनाफा 8% गिरा है, रेवेन्यू बढ़ा है, ये चीज़ें तो भाई यहाँ तो ये हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आगे की ओर। पूरे वित्त वर्ष में 24-25 में कंपनी का शुद्ध कॉन्सुलेटर मुनाफा घटकर 1740 करोड़ रुपये हो गया है। ऑपरेशन के कॉन्सुलेटर रेवेन्यू को लेकर यहाँ पर हुआ है टोटल। और देखो टाइटन मुनाफे में 13% का उछाल, रेवेन्यू 24% बढ़ा है भाई। ये चीजें देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। लाइक करो भाई, जितने जुड़े और चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी को बजा दो। देखो टाइटन कंपनी का Q4 रिजल्ट है। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि मार्च 2025 तिमाही में ईबिट सालाना आधार पर 23